घर में खुशी का माहौल था। अनु को लग रहा था कि आखिरकार परिवार की सारी परेशानियां धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। गायत्री जी भी पिछले कुछ दिनों से काफी शांत दिखाई दे रही थी, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी अब भी छुपी हुई थी, जैसे वो कोई ऐसा सच अपने दिल में दबाए बैठी हो जो बाहर आते ही सब कुछ बदल देगा। उधर अनु को बार बार महसूस हो रहा था कि गायत्री जी उससे कुछ छुपा रही है। कई बार उसने पूछने की कोशिश भी की, लेकिन हर बार गायत्री जी बात टाल देती। कुछ तो है, अनु ने खुद से कहा, और आज मैं सच जानकर रहूंगी। उसी शाम घर में पूजा रखी गई थी। पूरा परिवार हॉल में मौजूद था। तभी अचानक बाहर एक कार आकर रुकी। सबकी नजरें दरवाजे की तरफ मुड़ गईं। दरवाजा खुला और अंदर एक युवा लड़का आया। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था, लेकिन आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसे देखते ही गायत्री जी के हाथ कांपने लगे। तुम यहाँ? उनकी आवाज घबराहट से भर गई। अनु हैरान रह गई। उसने पहली बार गायत्री जी को इतना डरा हुआ देखा था। वो लड़का धीरे धीरे अंदर आया और बोला, क्यों? मुझे देखकर खुशी नहीं हुई? माँ, माँ, ये शब्द सुनते ही पूरा घर सन्न रह गया। अनु की आंखें फैल गईं। ये क्या कह रहा है? उसने अविश्वास में पूछा। आर्यवर्धन भी चौंक गया। गायत्री माँ, ये कौन है? गायत्री जी की आंखों से आंसू निकल पड़े। वो कुछ पल तक कुछ बोल ही नहीं पाई। तभी उस लड़के ने जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली और सबके सामने रख दी। तस्वीर में गायत्री जी उसी लड़के के साथ थी, और वो तस्वीर सालों पुरानी लग रही थी। अब भी कहेंगी कि आप मुझे नहीं जानती? उसने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। पूरा परिवार हैरानी में डूब चुका था। अनु धीरे धीरे पीछे हट गई। तो गायत्री जी का एक बेटा है, उसकी आवाज कांप रही थी। गायत्री जी आखिर टूट गई। हाँ, उन्होंने रोते हुए कहा, ये मेरा बेटा है। ये सुनते ही जैसे घर की दीवारें तक हिल गईं। आर्यवर्धन के चेहरे पर सवाल ही सवाल थे। लेकिन आपने कभी हमें इसके बारे में बताया क्यों नहीं? गायत्री जी ने दर्द भरी आवाज में कहा, क्योंकि मुझे मजबूर किया गया था, उसे अपने से दूर करने के लिए। माहौल पूरी तरह भावुक और तनाव से भर चुका था। लेकिन तभी उस लड़के ने गुस्से में कहा, अब मैं वापस आया हूं अपना हक लेने। ये सुनते ही अनु और बा